प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार यहोवा हमारे मध्य में है और संसार और शरीर की अभिलाषाओं से हटकर उसने हमें अलग किया है ताकि हम इन वचनों को बांट सके और सुनकर आशीषित हो सके। हालेलुया। उसने मुझे भी यह समय दिया कि मैं अपने आप को संसार से अलग कर सकूं। उसने आपको ये समय दिया है ताकि आप इस वचन को बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुन सके और आशीषित हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब कभी भी आप वचनों को सुनने या मनन या अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो जरूर आप उस समय परमेश्वर का आदर करते होंगे। आमेन। सी, इफ डेविल इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड when you are meditating upon the word of God, then you need to check your life. Hallelujah. अगर शैतान ये संभव कोशिश करता है या करेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो आपको परमेश्वर के वचनों का मनन और अध्ययन करने से रोकेगा। अगर ऐसा है तो हमको अपने जीवनों को जांचना होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ के समय को संसार के साथ में बांट देंगे तो शैतान के लिए आप द्वारों को खोल कर रख देंगे। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। ईमान प्रियो, परमेश्वर आपको आदर करता है और जरूरी है कि आप भी उसका पहले आदर करें। इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और मैं बताऊं, इस पृथ्वी पर की सब द मोस्ट प्रिविलेज्ड थिंग टू डू ऑन दिस अर्थ इज टू ऑनर गॉड। हालेलुया। इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी और आशीषित बात कोई है तो वो है परमेश्वर का आदर करना, क्योंकि उसके द्वारा स्वर्ग के फाटक हमारे लिए खोले जाते हैं और शैतान के और उसके राज्य से हमारी सुरक्षा स्वर्गदूत और परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। ईमान प्रियो, पिछले कई दिनों से हम संकट की परिस्थिति पर कैसे विजय को प्राप्त करना है इस विषय में अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है आज फिर एक बार आप सब लोग पूरी रीति से तैयार है ताकि जब हम प्रभु की वाणी को सुने तो कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमें हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर से बांटने न पाए। हालेलुया। प्रियो, कल मुझे कुछ गवाहियाँ आई हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब मैं बांटता हूँ और जब आप मेरे पास आके वाहवाही करते हैं और या मैं वाहवाही बटोरने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 18 वर्ष की सेवकाई में मुझे परमेश्वर ने बहुत ही गहरे स्थान से बहुत ऊंचाई तक लेकर आया है। जहाँ पर मेरी योग्यता भी नहीं है उससे भी अधिक ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में रखा है। सो मैं किसी वाहवाही का या किसी प्रशंसा के बटोरने का भूखा नहीं हूँ, परंतु जब मैं आपको परमेश्वर के ओर से पाया गया ये रेमा वर्ड या स्पेशल अटरेंस वर्ड ऑफ गॉड जब मैं आप तक पहुंचाता हूं और जब उसका आउटपुट मुझे दिखाई देता है तो मुझे बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। जैसे एक किसान जब बीज को बोता है तो वो आनंदित तब नहीं होता जब वो फल देखता है, वो आनंदित तब होता है जब उस बीज में अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। धीरे धीरे वो बीज जब एक छोटे से पौधे के रूप में जमीन से बाहर आता है तब किसान आनंदित हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा काम वचनों को पहुंचाना है, आपका काम उसे प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पवित्र आत्मा से आज के अद्भुत वचनों को से हम प्राप्त करेंगे। और ये समय है जब आज हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र से जो आज हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 111 अध्याय, उसके 7 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसके 7 से लेकर 10 वचन हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पास किसी भी भाषा का बाइबल हो सकता है, आप मेरे साथ जरूर पढ़िएगा। The verse 7 says, सच्चाई और न्याय उसके हाथ में है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है सच्चाई और न्याय उसके हाथों में है। हालेलुया। आप अगर मेरी बात से सहमत है, इस वचन से सहमत है तो आमीन कहे। ईमान। मैं आपको आमीन कहने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्याय
इस पृथ्वी पर ना उस आकाश से कोई और आपका न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय का अधिकार केवल यहोवा परमेश्वर के पास है। आमीन। कई बार मैंने देखा है वो वर्शिप लीडर के साथ उसको हमने ये करते हुए पाया, ब्रदर पास्टर, हमने वो उस बहन को उस गलत काम में पा लिया, हमने किसी को नशा करते हुए पा लिया, हमने उसको नुक्ताचीनी करते हुए पा लिया। पता नहीं कितने सारे लोग कंप्लेंट्स लेकर मेरे पास आते हैं, और जब बाद में उनके रिएक्शन भी खुद ही दे देते हैं कि नहीं अभी से हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं अभी से वो कोई भी मीटिंग में हमको पास्टर नहीं चाहिए, नहीं हमको लीडर्स नहीं चाहिए, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। अर्थात मनुष्य ही मनुष्य का न्याय करने निकल पड़ा है, और ये इस संसार के सबसे बड़े दुख का कारण है। आमीन। लेकिन आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं प्रभु के लोगों, वो मनुष्य, वो भाई या वो बहन कैसे हैं, मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं, इसका न्याय परमेश्वर को करने दीजिए। हालेलुया। वो व्यक्ति बुरा है इसलिए उसको हम आज से हमारे साथ खड़े नहीं करेंगे। वो व्यक्ति हमारे विरोध में बोलता है इसलिए आज से हम लोग उसके मंडली में नहीं रहेंगे, उसको अपनी मंडली का भाग नहीं बनाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को संभालने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर का रूप लेकर आया था। हालेलुया। सो इफ यू आर जजिंग एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, स्टॉप इट इमीडिएटली। आमीन। अगर आज आप इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का न्याय कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन के पुस्तक के लेखे में उस बात को लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन से मुझे और आपको चेतावनी दे दी है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों में है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु ने मुझे और आपको अपने भाइयों की गलतियों को क्षमा करके उसके अपराधों को ढांपने की आज्ञा दी है। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। आपको दिया गया परमेश्वर का हर एक वचन विश्वास का वचन है। सिर्फ आपको ये करना है, जब आप परमेश्वर के सेवकों के वचनों को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है उसको सुनना, लेकिन उन वचनों को आपको परमेश्वर के वचन के साथ मेल करना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए नोट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। आमीन। हम बैठते हैं, कोई भी पास्टर बोलते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 13 वचन ये कहता है, हम सोचते हैं हाँ पास्टर ने कहा तो ये नहीं, उसको वचन के साथ आपको मेल मिलान करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है? आप जब नोट्स में लिखते हैं यशायाह की पुस्तक 20 अध्याय 13 वचन, जब आप घर पर जाके गंभीरता से मेडिटेट करते हैं तो आप खोल कर देखते हैं कि क्या सच में पास्टर ने जो वचन कोट किया था वो यहाँ लिखा हुआ है या नहीं है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो मैंने आपको बताया है अधलोक कांपने लग जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसके जो उपदेश है, उसकी जो न्याय की बातें है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने उपदेश से कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर ने जो वचन यहाँ पर लिख दिया है, परमेश्वर उसमें छोटा सा भी करेक्शन नहीं करेगा, बदलाव नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए वचन है। आमीन। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। उसने अपने उपदेशों को, अपनी चितौनियों को, अपने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में उसने जो वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे हैं, वचन कहता है वो वाचा उसने सदा के लिए ठहरा दी है। स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये देख करके वो अपनी वाचा को करेक्ट या बदलाव नहीं लाता है या करेक्शंस नहीं करता है। वो अटल है, सदा के लिए लिख दी है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। हालेलुया। एक गीत मैंने बहुत वर्षों पहले लिखा था, जब मैं 2008 या 9 की बात है, उसमें जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है, और वहां पर मैंने इस गीत को, इस वचन को लिखा था, पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुक कर, तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी
अपरंपार है। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी वाचा से कभी भी नहीं बदलने वाला है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। हालेलुया। The fear of the Lord is the beginning of your wisdom. हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो, उन्नति को देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के पवित्र भय में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि सदा बनी रहेगी, वो कम नहीं होगी, ऐसा वचन में लिखा है। उसकी स्तुति और उसकी बुद्धि सदा सर्वदा बनी रहेगी, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको बड़ी आशीष दे। जो बातें हमने भी थोड़े समय में प्रभु की आत्मा से सीखी है, परमेश्वर करे इसके द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार हम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने जा रहे हैं, अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों ना इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। तू आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से तूने तैयार किया राजा, और उन्हें आज तक स्थिर रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ऐसे अद्भुत और अनगिनत चमत्कारों को तूने इस पृथ्वी पर किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जिस वचन को लेकर तू हमारे मध्य में आया है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर राजा। हमारे स्मरण शक्ति को मजबूत कर, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में डर और भय को उत्पन्न करने की कोशिश करता है राजा, उन सारी बुरी लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। यीशु के नाम से राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं यीशु के लहू से। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार आज हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। आपके संकट या सकेती की परिस्थिति में आपको कैसे उस पर विजय पानी है, इस विषय में हम यहोशापात के वो जीवन के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय के 1 से लेकर 14-15 वचनों तक अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन, कल मैंने आपको लोगोस और रेमा के बारे में बताया था, और मुझे बहुत सारी गवाही आई है। कई लोगों ने मुझे कहा कि इतने वर्षों से हम वचन सुन रहे हैं, हमने लोगो शब्द भी सुना है, हमने रेमा भी सुना है, लेकिन इतनी गहराई में और इतने अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा हमने कभी भी उस वाणी को प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सबों की गवाहियों के लिए, जिनकी आत्मा को परमेश्वर ने कल उस वचन के आधार पर झिंझोड़ दिया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रियो, मैंने कल आपको बताया था कि अध्ययन थोड़ा गहरा है ना, और मैं चाहता हूं कि आप इसे बड़ी गंभीरता से ग्रहण करें, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना पाई जाए। आमीन। हम यहाँ भविष्यवक्ता यहीजिएल जो यहोशापात के ऊपर भविष्यवाणी करता है, हम उसके विषय में वचन में पढ़ चुके हैं। आप वचन निकाल सकते हैं मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि मैं उन वचनों को फिर एक बार पढ़ूं, और वहां पर लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके 13, 14 और 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles चैप्टर 20 वर्सेस 13, 14 एंड 15। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बजाया का पोता और मतन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वही आत्मा मेरे इस वाणी के द्वारा, जो पवित्र आत्मा से मैंने पाई है, आज मैं आपके लिए ये कहता हूं कि हे सब परमेश्वर पर विश्वास किए हुए, उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे आज कहता है, तुम
इस अंधकार की ताकत से, इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा या विचलित न होने पाए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध उस स्वर्ग के परमेश्वर का है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियो, हमने यहाँ पर देखा कि हम कल इस विषय में अध्ययन कर चुके हैं। यहोशापात ने यहाँ पर परमेश्वर के ओर से यहोशापात को परमेश्वर का एक सेवक भविष्यवाणी की बातों को उसको बताता है, और हमने उन बातों को कल देखा है। और वचन कहता है यहाँ भविष्यवक्ता यहजीएल यहोशापात के ऊपर भविष्यवाणी करता है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड हियर इज we need to understand first who is prophet. Amen. भविष्यवक्ता क्या होता है? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पंथों में कई लोगों को भविष्यवक्ता की उपाधि दी गई है, लेकिन हमारे जीवन का आधार पवित्र शास्त्र है, जो सत्य का वचन है और जो परमेश्वर है। इसीलिए हम इसके आधार पर, पवित्र शास्त्र के आधार पर हम सीखेंगे दैट हु इज प्रोफेट। आमेन। जो लोग वचनों को लिखते हैं, जो लोग नोट्स लिखते हैं, वो लिख सकते हैं, प्रोफेट इज वन हु कुड स्पीक ऑन गॉड्स बिहाफ टू द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रोफेट या भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, ताकि वो परमेश्वर का माउथ स्पीकर बनकर या माउथ पीस बनकर परमेश्वर के लोगों तक प्रभु की वाणी को या संदेश को पहुंचा सके। आमीन। फिर एक बार मैं आपको बताता हूं, भविष्यवक्ता हर कोई नहीं होता है। आमीन। वो दान है, वरदान है, स्वर्ग की ओर से दिया गया। भविष्यवाणी, देखिए, विश्वास से तो मैं और आप, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर, इस देश में देखा है जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं। आमीन। और भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया एक परमेश्वर का सेवक है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को इस पर प्रकट करता है, और इसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। द बाइबल इज कॉल्ड द प्रोफेटिक वर्ड। पवित्र शास्त्र को भविष्यवाणी का वचन कहा जाता है। हालेलुया। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यह आपके लिए भविष्यवाणी है, लेकिन उस भविष्यवाणी को आपको विश्वास के साथ ग्रहण करना होता है। हालेलुया। आमीन। ओके, टुडे वी विल रीड 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 20 and 21। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके 20 और 21 वचन। शायद यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन से बाहर आ सके भविष्यवाणी के, ऐसा मेरा विश्वास है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 and 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार पूर्ण नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। बोलते हैं, हालेलुया, और बोलते रहेंगे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, पहले तो ये जान लो प्रभु के लोगों कि पवित्र शास्त्र कि कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के अनुसार पूर्ण नहीं होती है। When somebody prophesy over you under the anointing of the Lord, then because he is saying that is not going to fulfill, either you are thinking one fine day will come when this prophecy will be fulfilled in my life, you are absolutely wrong. Amen. कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के विचारधारा के द्वारा पूरी नहीं होती। अगर कोई परमेश्वर का सेवक आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, तो आपको केवल उस भविष्यवाणी को विश्वास से ग्रहण करना ही काफी नहीं है। उसको ग्रहण करके आप प्रतीक्षा करने में अपने जीवन को अगर व्यतीत करते हैं कि कब ये भविष्यवाणी पूरी होगी, तो ये भविष्यवाणी आपके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी। उस भविष्यवाणी को जब आप विश्वास से ग्रहण करते हैं, उस विश्वास पर, उस भविष्यवाणी को लेकर आपको चलना आरंभ करना पड़ता है।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। जब हम ऊपर दिए गए इन वचनों को जनरल सेंस में पढ़ते हैं, जैसे हम रोज बाइबल के पन्ने पलटते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, ये लिखा है वो लिखा है, जनरल सेंस में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे ऐसा हो गया, ये चमत्कार हो गया, वो हो गया, अरे प्रभु ने ये वचन मेरे लिए लिखा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्पेसिफिकली 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 20 एंड 21, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 वचन, दे आर रेफरिंग टू द बाइबल नॉट इन इट्स जनरल सेंस बट इन अ स्पेसिफिक सेंस। आमीन। परमेश्वर के ये जो वचन है जो हमने अभी पढ़े 2 पीटर 1:20 एंड 21, ये जनरल सेंस में पढ़ने वाले वचन नहीं है, ये एक अचूक रीति से स्पेसिफिक सेंस में आपको पढ़ने हैं, ताकि आप इन वचन के भेदों को परमेश्वर से जान सके और उसे प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको रेमा वर्ड के द्वारा बात कर रहा है? मेरा विश्वास है आपको कल मैंने लोगोस वर्ड और रेमा वर्ड का कंपैरेटिव स्टडी बताया था, थोड़े शब्दों में, वो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या बताया था। हालेलुया। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विश्वास के परिमाण को तय कर सकते हैं। आमेन। सी द रेमा वर्ड कैन कम इन नंबर्स ऑफ वेज। रेमा जो स्पेशल अटरेंस होता है, जिसको मैंने आपको कहा था कि सारे संसार में परमेश्वर ने वो वचन उस भीड़ में आपके लिए ही रखा होता है, और वो बात परमेश्वर इस पृथ्वी पर किसी और को प्रकट नहीं करता, उसे रेमा वर्ड कहा जाता है। हालेलुया। और रेमा वर्ड परमेश्वर की वाणी को अपने कानों में सीधे प्राप्त करने के नंबर ऑफ वेज आर देयर। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा एक बड़ी भीड़ में, या इस YouTube के चैनल पर, या अपने कलीसिया में, आप कहीं पे भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीटिंग में गए हैं, वहां 2-3 हजार लोगों की भीड़ है, और वहां पर आप परमेश्वर के सेवक को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, और क्या होता है, अचानक वो वचन तो 2000-2500 लोग पूरे सुन रहे हैं, लेकिन क्या होता है, अचानक से वो वचन सीधे आपके मांस और गुदे को छेद देता है, या आपके मन को हिट करता है। ओ माय गॉड, ये वचन मेरे लिए है। उस वचन को रेमा वचन कहते हैं। वो रोज नहीं आता है। परमेश्वर चाहे तो आपको रोज रेमा दे सकता है, मुझे देता है। पिछले 2 वर्षों से रोज दिन प्रतिदिन परमेश्वर, कई बार जब मैं वचन का मनन और अध्ययन करता हूं, मुझे रोज एक ना एक बात मुझे गॉड अटर हियर, यू नो, परमेश्वर यहाँ पर सीधे मुझे लाकर मुझसे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रियो, एक बड़ी भीड़ में हम वचन सुन रहे हैं, एक परमेश्वर का सेवक आपको सिखा रहा है, और एक ऐसी कोई बात है जो आपके यहाँ और यहाँ हिट कर जाती है, उसको रेमा वर्ड कहते हैं। देखिए, वो वचन तो उसने 2500 लोगों को बताया है, लेकिन परमेश्वर ने वो स्पेशल अटरेंस के द्वारा आपके जीवन में उस रेमा को या उस प्रकाशन को दिया होता है। हालेलुया। कभी कभी हम वचनों को जनरल सेंस में पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग रोज ये भजन संहिता पढ़ते हैं, या कभी नीति वचन, कभी ये अलग अलग वचन को अध्ययन से पहले पढ़ते हैं, तो हम इन वचनों को जनरल सेंस में पढ़ते हैं, है ना। हमको अभी सभा की शुरुआत करनी है, ऐसे कई, जैसे आप मेनली मेन लाइन चर्चेस में आप देखेंगे कि शुरुआत में रोज हर संडे को मेन लाइन चर्चेस में भजन संहिता पढ़ा जाता है, एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। बट कई बार क्या होता है, कभी कभी हम उन वचनों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में पढ़ रहे हैं, और अचानक परमेश्वर हमारी आंखों और हमारे विचारों को किसी वचन पर रोक देता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपने उस वचन को कई बार पढ़ा होगा, जैसे भजन संहिता 51, मैंने उस भजन को कई बार पढ़ा है, जहाँ दाऊद ने पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर से की, और कई बार पढ़ रहा था। एक बार मेरा वचन भजन संहिता 51:10 पर रुक गया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मैंने ये वचन हजारों बार पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक समय मैं अपने जीवन के
क्राइसिस में था, संकट और सकेती की परिस्थिति में था, और उस समय जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था, उस वचन पर परमेश्वर ने मेरी आंखों को रोक दिया। आमीन। वो उस दिन, उस संकट के समय में वो वचन मेरे लिए रेमा वर्ड बन गया। हालेलुया। और उस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। जिन लोगों के प्रति मैं कड़वाहट और बैर को अपने हृदय और मन में लेकर चल रहा था, मैंने उस दिन प्रभु से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, और आज मैं उनके साथ मिलकर सेवा करता हूं, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी गलत बात के, बिना किसी गिल्ट के मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, कई बार ऐसा होता है, अचानक किसी वचन पर हमारी आंखें रुक जाती है, एंड नाउ 1000 times बिफोर यू रीड दैट वर्ड, भले आपने 1000 बार उस वचन को पहले पढ़ लिया है, बट नाउ इट्स नो लॉन्गर जस्ट अ जनरल रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू इन योर लाइफ, बट ऑल ऑफ द सडन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में द वर्स इमर्जेस ऑफ द पेज। हालेलुया। जब आप उस वचन को पढ़ रहे हैं, भजन संहिता 51:10 जैसे ही मैं रुक गया, तो मानो परमेश्वर के वे वचन ऐसे हवा में निकल कर मेरी आंखों से होते हुए, मेरे विचारों से होते हुए मेरे हृदय में प्रवेश कर गए। हालेलुया। इट्स नथिंग बट द इमर्जिंग ऑफ दैट वर्स, वो वचन मानो वहां से निकल कर मेरे अंदर समा गए। उसको रेमा वर्ड कहा जाता है। हालेलुया। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से रेमा वर्ड परमेश्वर हमको देता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, बहुत सारे। मैंने आपको केवल ये 2-1 एग्जाम्पल दिए कि रेमा वर्ड किसको कहते हैं। आमीन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 15 वचन कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 15 का आखिरी भाग कहता है, अमित युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु युद्ध उस परमेश्वर का है जिसने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को हम पवित्र शास्त्र में एक स्थान पर और भी पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उस अध्ययन को हम अगले सेशन में करेंगे। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे ताकि आप आज के सिखाए हुए इन वचनों पर मनन और अध्ययन करने का आपको समय मिल सके। आमीन। परमेश्वर इन बड़ी वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, फिर एक बार तेरी वाणी ने हमारी आत्मा को जागृत किया राजा। प्रभु, हमारे थकान को दूर किया और एक नई ताजगी से फिर एक बार तेरे वचनों ने हमें सुखदायक सुगंध से भर दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, जो वचन आज तूने हमें बताए हैं वो हमारे जीवन के अंत तक, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे मांस और गूदे में, हमारे विचार और हमारे हृदय के हर एक जीवन के रोम रोम में बने रहे। ऐसी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ तुझसे करते हैं ताकि वे वचन सही समय पर तेरी महिमा बनकर हमारे जीवन से प्रकट हो सके राजा। प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रिय परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार एक अद्भुत वचन लेकर वो हमारे बीच में आया। आइए हम सब परमेश्वर का स्वर्ग के हाथों को, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कहते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।